नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन सिंह परिहार आप सभी का हमारे चैनल भारत ट्रांसपोर्ट टेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, हमारे उन भाइयों के लिए जो कि ड्राइवर्स हैं और उन ऑपरेटर्स के लिए भी, फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए भी, और सारे बस और ट्रक ऑनर्स के लिए जो कि इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे बिंदुओं को लेके अगर वो इनको फॉलो करते हैं तो बहुत सारे बड़े नुकसानों से बच सकते हैं और उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल नई जैसी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आप अपनी गाड़ी को नई जैसा कैसे रख सकते हैं। सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम अपनी गाड़ियों को बाहर से धो पोंछ के, साफ करके और टायर प्रेशर वगैरह देख के, यही सब नॉर्मल चीज़ें हैं, अपनी गाड़ी हम अच्छे से रख सकते हैं। तो ऐसी सोच बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल भी आप ऐसे गाड़ी अपनी नई नहीं रख पाएंगे। कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स और हैं जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी गाड़ी को एकदम बिल्कुल नए जैसा रख सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि गाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से होते हैं। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे एलसीवी हो, चाहे एससीवी हो, कोई भी सेगमेंट की गाड़ी हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है उसका इंजन होता है। इंजन गाड़ी के हार्ट का काम करता है। उसके बाद गाड़ी का गियर बॉक्स होता है। देन आफ्टर क्राउन आता है। सो सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि इंजन को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो जब भी कभी हमारे भाई जो कि ड्राइवर हैं सुबह सुबह अपनी गाड़ी के पास आते हैं और अक्सर वो तुरंत ही सेल्फ मार देते हैं और अपने रूट के लिए या भी जहाँ पे उनको जाना हो निर्धारित हो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले आप गाड़ी को स्टार्ट करने के, सेल्फ को टच करने के पहले आप गाड़ी का ऑयल लेवल चेक करें, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर इंजन में लुब्रिकेशन नहीं होगा तो इंजन हीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें बहुत अच्छा लंबा खासा खर्चा वाली को झेला पड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने गाड़ी का ऑयल गेज निकाल कर चेक करें कि वो सही लेवल में है या नहीं है। अगर ऑयल उसमें कम है या तो ऑयल आपको ख़राब समझ में आ रहा है तो ऑयल उसका चेंज कराएं, ड्रेन कराएं, या तो फिर उस अगर ऑयल कम है तो लेवल में गेज को लेके आएँ। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जितने भी रिक्वायरमेंट गाड़ी मांग रही है उतना डाल के। ऑयल गेज लेवल से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो गाड़ी बैक कंप्रेसर के रास्ते से ऑयल गिरा देगी और दिक्कत आ सकती है बहुत सारी। उसके लिए मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे बात। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी गाड़ी को ऑयल लेवल बिल्कुल सटीक रखें। सेकंड टॉपिक ये आता है कि गाड़ी और इंजन में और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इंजन को कूल रखने के लिए कूलेंट और वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेकंड टॉपिक, हमको सेकंड पॉइंट ये याद रखना है, दिमाग में रखना है कि हमारे गाड़ी में पानी का स्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पानी का स्तर हम कैसे देखें। बहुत सी अभी नए मॉडल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें डिज़ाइन शो हम जो बनवा देते हैं उसमें आसान नहीं होता है कि हम वाटर के बॉक्स के पास जा सके जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, एक्सेसिव वाटर। रेडिएटर में तो अपना वाटर रहता ही है पानी, एक अलग से बॉक्स रहता है जिसमें पानी स्टोर होता है, एक्सेसिव वाटर। तो उसमें हम जाके चेक करें, डैशबोर्ड के नीचे होता है अक्सर वो मैं प्लेसमेंट आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उसका ढक्कन खोल के अगर आप देख नहीं सकते हैं वहाँ पे तो उंगली डालकर चेक करें। उंगली में अगर पानी टच हो रहा है, कूलेंट टच हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तीसरा और सबसे नेसेसरी पॉइंट ये है कि गाड़ी, इंजन जब स्टार्ट होता है तो इंजन में कंबर्शन होता है और कंबर्शन तभी पॉसिबल है जब गाड़ी के अंदर एयर जाएगी। तो गाड़ी एयर इनटेक करती है और एयर इनटेक करने में उसको टर्बो चार्जर मदद करता है। टर्बो चार्जर हवा बाहर से खींचता है और जो बाहर से हवा खींचता है उसके बीच में एक एयर फिल्टर लगा होता है। तो एयर फिल्टर साफ करना हमको बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर एयर फिल्टर चोक रहा तो गाड़ी के इंजन गर्म होने की, बैक कंप्रेसर होने की, हीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे नेसेसरी ये है कि
आपकी गाड़ी आप कहाँ चला रहे हैं, आपकी बस जो है तो कौन से रूट पे चल रही है। अगर वो रास्ता ख़राब है, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप एयर फ़िल्टर को दूसरे तीसरे दिन साफ़ करवा सकते हैं। एयर फ़िल्टर खोल के किसी भी टायर की शॉप पे जा सकते हैं, उसमें एयर मरवा सकते हैं। अगर सपोज़ करिए आपके आस-पास टायर की दुकान नहीं मिल रही है, आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो आप अपने एयर प्रेशर हॉर्न गाड़ी में यूज़ होते हैं अक्सर, उसमें 13 नंबर की रिंच लगती है। 13 नंबर की रिंच से वो पाइप खोल के आप अपने एयर फ़िल्टर को साफ़ कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि आपके इंजन को हेल्दी रख सकते हैं। और ये कोई भी इंजन सीज़ तभी होता है जब उसमें पानी की कमी होती है, तो पानी लीक हो गया, या तो ऑयल गिर गया उसका, या तो तीसरा एयर फ़िल्टर का चोक होना। एयर फ़िल्टर चोक होगा तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी जो भी ऑयल है तो टर्बोचार्जर उसको खींच के साइलेंसर के रास्ते से बाहर निकाल देगा, तो ऑयल कम हो जाएगा। तो सबसे पहला एयर फ़िल्टर साफ़ रखें, दूसरा ऑयल का लेवल बराबर होना चाहिए, तीसरा पानी गाड़ी में होना चाहिए। तो इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये तो हो गई हमारे इंजन की बात। अब आती है ट्रांसमिशन की बात। गियर बॉक्स सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे क्राउन आता है हमारा। तो ये सुनिश्चित कर लें हमेशा अपने प्रॉपर, जहाँ जिस भी मिस्त्री से आप चेकअप करवाते हैं, महीने महीने में हमेशा क्राउन ऑयल और गियर ऑयल का लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। ट्रांसमिशन फ्लूइड डलता है उसमें, उसको डलवाते रहना चाहिए। अगर ऑयल कम है या तो ऑयल गाढ़ा हो चुका है तो उसको भी चेंज करवाएं, खराब हो चुका है तो। इस तरह से आप अपने क्लच को और अपने गियर बॉक्स को और क्राउन को भी बहुत अच्छे तरीके से नए जैसा रख सकते हैं। ये हुई बहुत नॉर्मल सी बात। अब रही बात, जब भी आप सुबह गाड़ी के पास आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें चेक कर लें, ऑयल चेक कर लिया आपने, पानी चेक कर लिया, एयर फिल्टर आपका क्लीन है कि नहीं वो आपने सुनिश्चित कर लिया, उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करके 3 मिनट, एटलीस्ट 3 मिनट आइडल छोड़ देना है। एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दबाना है, आपको अपनी गाड़ी को नॉर्मल आइडल छोड़ देना है 3 मिनट के लिए, जिससे कि जो भी ऑयल आपका नीचे जमा हुआ है वो अच्छे तरीके से इंजन में ऊपर चढ़ जाए और पूरा जो ऑयल का प्रभाव है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद प्रेशर भी गाड़ी का चढ़ जाता है, जिसके बाद आप गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं और आप श्योर होंगे 100% की कोई भी कमी हमारे गाड़ी में नहीं है। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि आप नोट करके अपनी गाड़ी की लाइफ सालों साल बढ़ा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कब करवाएं। देखिए, अगर आपको अपनी गाड़ी की लाइफ लंबी रखनी है और बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी हमेशा नई जैसी रहे, तो आप अपनी गाड़ी का ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, वाटर सेपरेटर, ये सब समय समय पर चेंज करवाएं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि समय आ रहा है, तो बहुत आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है। अपने गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगवाएं, आप जीपीएस डिवाइस लगवाएं। वो ट्रैकर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड करें उस ट्रैकर का, वो आपको सारी जानकारी देगा कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी, कितने हावर्स आपकी गाड़ी रन हो चुकी है। उसके बाद मार्केट में बहुत तरीके की गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी कंपनी गाड़ियाँ बनाती हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड, टाटा, भारत बेंज, आइशर, वोल्वो, मर्सिडीज बेंज, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो हर गाड़ी का अलग अलग इंटरवल होता है, सर्विस पीरियड होता है, जिसपे सर्विस करवानी चाहिए आपको। जैसे कि अशोक लीलैंड का इंजन, अशोक लीलैंड द किंग ऑफ मार्केट, आप सभी जानते हैं कि वो अशोक लीलैंड मार्केट का किंग है। बेशक उसको किंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी की सेलिंग है, बहुत ही अच्छा कमांड है गाड़ी का मार्केट के ऊपर, और बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी है। अशोक लीलैंड का जो ऑयल ड्रेन इंटरवल होता है बहुत ही लंबा है, अच्छा खासा लंबा है, क्योंकि गाड़ी मोबियल को गाढ़ा नहीं करती है। अशोक लीलैंड की गाड़ियों में जो चीता इंजन आता है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन रहा है। उसके बाद 180 हॉर्स पावर इंजन आता है, 160 हॉर्स पावर इंजन बीएचपी इंजन आता है, और उसके बाद सीआरएस इंजन आते हैं जो कि बहुत ही हैवी इंजन होते हैं और लॉन्ग रूट के लिए, लॉन्ग रूट की बसेस में अक्सर देखे जाते हैं। सीआरएस 235 हॉर्स पावर इंजन, 250 हॉर्स पावर इंजन तक आते हैं। तो इनके सबके ड्रेन पीरियड रहते हैं 80,000 किलोमीटर में। अशोक लीलैंड अक्सर ऑयल चेंज करा देना चाहिए, और उसके बाद भी आप देखते हैं कि आपका ऑयल नया जैसा ही निकलेगा अशोक लीलैंड गाड़ी में। ऐसे ही टाटा कंपनी की गाड़ी अगर आप लेते हैं, उसमें कमिंस का इंजन आता है। कमिंस का इंजन 24 वॉल्व से रहता है, 24 वॉल्व का इंजन रहता है, जो कि इंजन
ऑयल गाढ़ा करने की समस्या उस इंजन में बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो ये आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है तो 20 से 25 से 30,000 किलोमीटर के, लास्ट बता रहा हूँ 30,000 किलोमीटर का जो इंटरवल है उसमें आप ऑयल ज़रूर चेंज करें। और जो भी लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें। जैसे कि मार्केट में बहुत ही ब्रांडेड बहुत सारे ब्रांड आए हुए हैं नए, तो नए ब्रांड आपको नहीं यूज़ करना है। जो कि अच्छे ब्रांड हैं, अच्छी कंपनी है, उनको ही यूज़ करें। जैसे कि मैं एग्जांपल आपके तौर पे आपको बता देता हूँ, कैस्ट्रॉल का लुब्रिकेंट हो गया, गल्फ हो गया, टोटल हो गया, वोल्वोलाइन हो गया, ये सब आप यूज़ करें। और अगर आप समय समय पे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएंगे, जो भी उसका इंटरवल है, पीरियड, सर्विसिंग बुक आपको गाड़ी के साथ मिलती है, उस पर भी इंटरवल लिखे रहते हैं। किसी गाड़ी का 40,000 है, किसी गाड़ी का 80,000 किलोमीटर है, उसमें आप अपनी गाड़ी की ऑयल चेंज करवाएं, एयर फिल्टर, वाटर सेपरेटर, डीजल फिल्टर, ये सब अवश्य चेंज करवाएं। और हब ग्रीसिंग वगैरह ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आप करवा के अपनी गाड़ी को बिल्कुल नए जैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी कमी रह गई तो मेरे को कमेंट पे आप बता सकते हैं। और अगर आपको भी किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए हो मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आपको किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे मैं अगली वीडियो आपके लिए पेश कर सकूँ। सो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, नमस्कार।